न्यूज तुरंत आती है वो तो है, वो माध्यमों की बेसिक चरित्र है दोनों। फर्क ये है कि मेरे घर पे अगर अखबार आता है और मुझे संपादकीय पेज पहले पढ़ने की इच्छा है तो मैं पलट के संपादकीय पेज सबसे पहले पढ़ लूंगा। मैं अगर स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ना चाहता हूं तो मैं पहले स्पोर्ट्स वाला पन्ना खोल लूंगा और वो पढ़ लूंगा। टीवी न्यूज के साथ ऐसा नहीं। टीवी न्यूज आपको जब स्पोर्ट्स का क्रम आएगा तभी देख पाओगे, आप उसे पलट नहीं पाओगे। वो जैसे जो बुलेटिन उनका शुरू हुआ है तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो एक जो डिक्टेटरशिप दर्शक के साथ है। संदेह परिशिष्टों में थोड़ा बहुत समीक्षा और कुछ कहानी कविता छप जाती है। पहले नहीं था, पहले बहुत था। लेकिन टीवी चैनल जो अपने आप को लीडिंग चैनल बोलते हैं, क्या वो कहीं से भी समाज के आईने हैं? कहीं से भी मुझे नहीं लगता। टीवी चैनल में गांव नहीं है, टीवी चैनल में साहित्य नहीं, न्यूज चैनल की बात कर रहा हूं, साहित्य नहीं है, संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है। तो राष्ट्र के उत्थान की बात अगर हम अपेक्षा टीवी न्यूज चैनलों से करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है सुमित भाई बहुत लंबे समय तक, राकेश जी आप भी टीवी न्यूज चैनलों में काम करते हैं, आप संपादक रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक विज्ञापन नाम की जो व्यवस्था है, टैम का मुझे उदाहरण पता है, भारत का मुझे नहीं पता क्योंकि भारत अभी लागू हुआ है। होता क्या है, संपादक चाहे भी कोई संवेदनशील संपादक सुमित अवस्थी जी जैसा अगर चाह भी ले कि वो वीकली या 15 मिनट रोज कहीं साहित्य और समाज की बात कोई खबर डालना चाहे तो नहीं डालता। उसकी वजह यह है कि जो विज्ञापन लेने की जो व्यवस्था है, वो रेटिंग पॉइंट टीआरपी जो नाम सुना होगा आपने, उसमें शहरों का, प्रदेशों का, महानगरों का, ग्रामीण इलाका तो टैम में बहुत बाद में शामिल हुआ, जो कि सबसे ज्यादा जहां पे टीवी देखा जाता था, उसकी कहीं कोई राय ही नहीं ली जाती थी। शहरों के रेटिंग पॉइंट्स जो होते हैं, जैसे दिल्ली का रेटिंग पॉइंट 20 है 100 में से, तो टीवी संपादक जिसको टीआरपी मालिक को चाहिए, क्योंकि विज्ञापन की दर उससे तय होगी। बिहार की रेटिंग पॉइंट 2 है, तो मैं दिल्ली में कोई अगर ठीक भी देगा तो दिल्ली की खबर ज्यादा दिखाना पसंद करूंगा। बिहार में दो रेटिंग पॉइंट है, मुझे मतलब नहीं। गांव वाला मार्केट ही नहीं था, LC1 मार्केट, जो टाइम में बहुत बाद में आया। तो इस तरह की अगर व्यवस्था है, मुझे लगता है कि विश्व संवाद केंद्र को इस तरह के संवादों का आयोजन करने के साथ साथ मीडिया राष्ट्र के निर्माण में, उत्थान में क्यों अपनी भूमिका चाहते हुए भी वहां के संपादक, वहां के पत्रकार नहीं निभा पाते हैं, उन बिंदुओं की पड़ताल करके और उसको थोड़ा सा उन गांठों को खुलने का प्रयास करना चाहिए। क्या एक पत्रकार स्वतंत्र रूप से सोच सकता है? पत्रकार समाज का भला करता है, सामाजिक संस्थाओं का भला करता है, लोकोपयोगी समाचार, सूचनाएं आप तक पहुंचाता है। लेकिन क्या आपको पता है, वाचमिमाम वदन्ति स उ देवो युनक्ति। कौन है वह जिसने इनको इनके काम में अपॉइंट किया? मूलभूत प्रश्न उठाता है नारद मुनि। उन्हीं मूलभूत प्रश्नों के कारण इस संचार जगत के आदि ऋषि देवर्षि कहेंगे, देवताओं के प्रवक्ता बने। जो डिवाइन फोर्सेस थी, जो रिस्पॉन्सिबल थी क्रिएशन के लिए, जिसके कारण ये संसार निराकार से सगुण साकार में प्रकट हुआ, वो किसके द्वारा विजुअलाइज हो रहा था और किसके द्वारा ऑडिबल हुआ, वहां नारद की भूमिका आती। क्योंकि जब नारायण आते हैं, नारायण कब आते हैं? हम जानते हैं कि ये पृथ्वी जो है ये कहां से आई है? ये पृथ्वी जल से आती है। जल कहां से आता है? जल अग्नि से प्रकट होता है। अग्नि कहां से आती है? अग्नि एयर से आती है। हवा कहां से आती है? तो हवा इस स्पेस में प्रकट होती है। ये स्पेस कहां से आता है? तो कहा साउंड से आता है, नाद से आता है, नाद ब्रह्म। ये नाद ब्रह्म कहां से आता है? इसकी यात्रा और डीपर है, फिलॉसफी का सवाल है, भारतीय दर्शन आ जाएगा, हिंदू स्टडीज आ जाएगी। लेकिन और सांस्कृतिक
विरासत है वो नारद मुनि के बगैर पूरी नहीं हो। क्योंकि मैं वाल्मीकि रामायण देख रहा था, वाल्मीकि ऋषि का और नारद मुनि का संवाद है, वहीं से वाल्मीकि रामायण शुरू होती है। पहला ही श्लोक है जिसमें वाल्मीकि ऋषि नारद से पूछते, आदि कवि है, एक आदि संचारक है, एक आदि कवि है, एक आदि पत्रकार है, एंशिएंट कम्युनिकेटर है, द फर्स्ट कम्युनिकेटर ऑफ द होल यूनिवर्स, और दूसरे फर्स्ट राइटर, पोएटिक राइटर। पोएटिक सेंस चाहिए चीजों को सहज रूप से पब्लिक के बीच में ले जाने की। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि ऋषि नारद से पूछते हैं, देवर्षि से पूछते हैं, आप संपूर्ण जगत में घूमते हो, मेरी लिखने की इच्छा हो रही है, कुछ बताने की इच्छा हो रही है। कौन वस्मिन सांप्रतम लोके वीर्यवान कश्च गुणवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इस संपूर्ण जगत में सांप्रतम लोके, इस समकालीन वर्ल्ड में, कंटेम्परेरी वर्ल्ड में वो कौन है जिसके चरित्र के बारे में मैं लिखूं? चारित्र्य को, किसका चरित्र है, किसका जीवन है जो लोक मंगल का कारण है, जिसको देख करके आने वाली पीढ़ियां अपने मनुष्य जीवन को एक तरह से कृतार्थ करेंगी। ऐसा जीवन इस धरती पर कौन है? नारद ऋषि कहते हैं, आपने बड़ा कठिन सवाल पूछा, मैं उसका उत्तर कैसे दूं? महर्षि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो लोगों से सुना है, टिक टैक किया है, वॉक थ्रू किया है, संस्कृत में लिखा हुआ है, रामो नाम जनई श्रुता, मैंने जनता से सुना है, लोगों से सुना है, राम नाम का एक व्यक्ति है जो अयोध्या के राजवंश में जन्मा है, उसका जो जीवन है, उसका जो चरित्र है, वह साक्षात उस ब्रह्म का ही प्रकटीकरण है। वो सत्य पर चलता है, वो कभी क्रोधित नहीं होता, लेकिन जब क्रोधित होता है तो फिर अजित क्रोध, संग्राम में फिर उसको कोई जीत नहीं सकता। वो साक्षात नारायण रूप है, और इसलिए महर्षि आप लिखना चाहते हैं तो उनके बारे में लिखिए। ये दोनों का संवाद है। अब इसलिए नारद मुनि सर्वत्र विचरते, राम के भी हैं, नारायण नारायण जपते हैं, कहते हैं पत्रकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सत्य है, पत्रकार को सत्य को लेकर चलना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे जो है, मेरी टीम जो काम कर रही है, वो उसी विज्ञापनों से काम कर रही है। मैं 60 मिनट का बुलेटिन तैयार करता हूं और आपके सामने परोसता 30 मिनट हो। 8 बजे शुरू होगा, 9 बजे खत्म होगा, लेकिन बीच में 3 ब्रेक आते हैं, 4 ब्रेक आते हैं, उसमें विज्ञापन चलता है। तो मैं आपसे एश्योरेंस चाहता हूं, क्या हम सब तैयार है इस राष्ट्र निर्माण के लिए कि मैं विज्ञापन नहीं देखूंगा? मुझे विज्ञापन नहीं देखना। अगर आपके चैनल का खर्चा 5 रुपए आ रहा है तो मैं आपको 5 रुपए देने को तैयार हूं पर व्यूअर। जिस दिन तमाम दर्शक मिलकर ये तय कर लेंगे कि मुझे ईमानदार न्यूज देखनी है, मुझे सच्ची न्यूज देखनी है, मुझे निष्पक्ष न्यूज देखनी है, मुझे मजबूरी में नहीं काम करना है और मैं अपनी न्यूज देखने के लिए पैसा देने को तैयार हूं, तो आपको अच्छी ईमानदार खबरें, ईमानदार पत्रकार हम सबके बीच में है, हम सभी हैं, हम ही लोग करते थे, कोई दूसरा नहीं आता था करने के लिए। तो आपके सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप मुफ्त की चीजें देखेंगे तो ऐसी सस्ती, भोंडी, बेकार, उबाऊ, लड़ाऊ, समाज को तोड़ने वाली, आपस में लड़ाने वाली, परिवार में झगड़ा करने वाली चीजें परोसी जाएंगी और आप देख रहे होंगे। क्योंकि आप मनोरंजन चाहते हैं, आप समाचार नहीं चाहते हैं, आप ज्ञान नहीं चाहते हैं, आपको मनोरंजन पसंद है, आपको इंडियन आइडल देखना पसंद है, आपको डांस कॉन्टेस्ट देखना पसंद है, आपको अवार्ड देखने पसंद है। आपको अगर बहुत सही बात की है रवि भाई ने, मैं अपने चैनल की बात करता हूं, मैं न्यूज 18 इंडिया में काम करता था, 6-7 साल पुरानी बात, 2014-15 की बात है। हमने तय किया कि समाज में बहुत से ऐसी चीजें घट रही हैं जो हाईलाइट नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग हैं, इंडिविजुअल्स, मैं एनजीओ की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो अपने लेवल पर समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक अपने साथी कर्मचारी को जानता हूं जो रोज झुग्गी में जाके 10 बच्चों को पढ़ाती है और मुझसे उम्र में आधे साल की है। मैंने उससे सीखी बात और अपने खर्चे पे करती है। मेरे ख्याल से आज भी करती होगी, मैं संपर्क में नहीं हूं, मैं उम्मीद करता हूं तो सफलता मिल रही होगी। महिला थी, बालिका थी, अविवाहित थी, पर उसको जुनून था कि मुझे बच्चों को पढ़ा लिखा देना, इस लायक तो कर देना है
कि वो अपना नाम लिख सके, काम कर सके। वो रोज अपनी शिफ्ट खत्म करके, अगर उसकी शिफ्ट बेतुकी लगा दी जाए कि तुम रात को फ्री होगी 11-12 बजे, तो वो लड़ती थी कि नहीं मुझे 4 बजे फ्री हो जाए, मेरे बच्चे 5 बजे आते हैं, मुझे 1 घंटा 5 से 6 बच्चों को देना, या मुझे गैप दीजिएगा मैं 5 से 6 पढ़ा के आऊंगी। तो वो रोज पढ़ाती थी जाके।